भगवान की मूर्ति के सामने जाने से डर लगना, भगवान की मूर्ति को देखकर घबराना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ भी इस तरीके की समस्याएं हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने जाने से डर लगना, भगवान की मूर्ति को देखकर डरना, घबराना, परेशान होना, मन्नत वाले विचार आना, बार बार माफी मांगना, क्या यह सब समस्याएं आपके साथ हो रही है? यदि आपके साथ हो रही है तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारा इसके अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने जाने से डर लगना, भगवान को देखकर डरना, घबराना, परेशान होना, बार बार माफी मांगना, मन्नत मांगना, यह सब समस्याएं यदि आपके साथ हो रही है ना और आप इनसे अब परेशान हो चुके हो, बार बार डरते हो, घबराते हो, भगवान की मूर्ति की तरफ देखते भी नहीं हो कि अगर मैंने देख लिया तो पिछली बार मैंने जो मन्नत मांगी थी वो चढ़ावा नहीं चढ़ाया, अब मुझे माफी मांगना है। हे भगवान, कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरी माताजी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे परिवार में किसी की डेथ ना हो जाए, मैंने पीछे व्रत किया था वो अभी सफल नहीं हुआ है, या जो व्रत कर रही हूँ वो सही नहीं हो रहा है, व्रत मेरा एक बार टूट गया है तो कहीं मेरे भाई की डेथ ना हो जाए। तो ये इस तरीके के जो विचार है वह चलते रहती हैं, फिर उससे डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये सब होता है। तो अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यह रिलीजियस ओसीडी है, यह तो आपको भी पता है। अब मूर्ति के सामने जाने से डर लगना, घबराहट होना, अब पता है क्या होता है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन था ना भगवान के प्रति, या हमारा विश्वास था कि हाँ भगवान ऐसा अच्छा कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो जो विश्वास था वो हमारा नेगेटिव हो गया। हम एक रिलीजियस पर्सन हो गए कि मैं भगवान को मानती हूँ, इसीलिए तो भगवान से मन्नत मांगा है, भगवान का व्रत किया है, जो भी है भगवान को माना है, तभी तो ये चीजें हुई है ना। भगवान को माना है, पहले हमने बहुत सारी इसके अंदर पॉजिटिव चीजें दिखा दी। अब पता है क्या हुआ है, वो जो पॉजिटिविटी है ना उसको कन्वर्ट कर दिया नेगेटिविटी में, उसको किसी नेगेटिव तरीके से लेकर के चलने लगे। जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, बात करते हैं तो फिर पता चलता है। तो सर पता है क्या, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो ज्यादा धार्मिक है, तो उसने मेरे को बताया था कि जो व्रत होता है ना उसमें फला करके ऐसा ऐसा हो जाता है, तो फिर है ना उसके अंदर ये हो जाता है और फिर इससे ये हो जाता है। वो वहां सुन लिया मैंने। अच्छा, आपने वहां सुन लिया? हाँ, उसको दिमाग में रख लिया और अब ये होने लगा मेरे साथ में। जो पॉजिटिविटी थी ना वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर। तभी तो अब आपको ये लग रहा है, पहले तो आपने भगवान का व्रत किया, इसलिए किया कि सब कुछ अच्छा होगा, और अब आपको उसमें डर लग रहा है कि वो व्रत किया था, छोड़ दिया तो कहीं भाई की डेथ ना हो जाए। समझो इस बात को, कहां से क्या चीज हुई है और कहां से किस चीज को आपने किस तरीके से पकड़ लिया है। ये सोसीडी के जितने वीडियो है उनके अंदर एक ही बात बोलता हूं, आध्यात्मिकता अपनाओ, आध्यात्मिकता अपनाओ। अरे आध्यात्मिक हो जाओ ना। जब आप आध्यात्मिक हो जाते हो तो ये सारी चीजें छोटी हो जाती है, इन सब चीजों को आप एक झटके में समझ लेते हो। और जब तक आप इसी में घूमते रहते हो ना, तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप आध्यात्मिक हो जाओ, आध्यात्मिक हो जाओ, आध्यात्मिकता अपनाओ, आध्यात्मिकता से जुड़ो, आध्यात्मिकता को फॉलो करो। किन लोगों की बातों में जुड़े हुए हो? उसने मेरे को ऐसा बताया था, मैंने तो YouTube पे वीडियो देखा था सर, उसके अंदर बताते हैं यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है। ये वीडियो मैंने आज से 4 साल पहले देखा था और उसके बाद में फिर मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था और अब ये भी हो गया, मेरा वो भी हो गया। होगा। गलत चीजें गलत जगह से उठा करके अपने दिमाग में डालोगे तो होगा। अब आपको पता भी है साथ में इस बात का कि ये चीज गलत है और गलत तरीके से मैंने इसको अपने दिमाग में डाला हुआ है, तो उससे छुटकारा पाइए ना आप। समझिए, अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करिए। यदि आप इसमें अपने आप का बचाव नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को इसमें नहीं समझा पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो किसी के साथ जुड़ जाइए, उसके गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आपकी रिलीजियस ओसीडी ठीक करते हैं ना तो वो आपको विद प्रूफ करते हैं, क्योंकि प्रूफ मांगती है इसमें, सीधा ये ठीक नहीं होती, प्रूफ चाहिए। तो जब हमारे पास में जो भी लोग आते हैं रिलीजियस ओसीडी से रिलेटेड, तो उनको हम प्रूफ देते हैं उन चीजों का कि ये है इस बात का प्रूफ, ये लो, आप ये प्रूफ लो। प्रूफ लेने के बाद में वो डाउट उनका क्लियर होता है
अच्छा, इसमें एक बात को समझो आप। हम सभी अपने बचपने में थे ना, कुछ समय पहले बचपन में हम क्या करते थे? उल्टी चप्पलें पहनते थे ना। हमें क्या बात सिखाई जाती थी? बेटे चप्पल पहनो। हमने पहन लिया, हमने उल्टा पहन लिया। अब हमारे दृष्टिकोण में तो हमने चप्पल पहन लिया, घर वालों ने बोला बेटे चप्पल पहनो, हमने पहन लिया। हम तो अपने दृष्टिकोण में सही हैं, परंतु चप्पल को हमने उल्टा पहन लिया। अब घर वालों ने क्या बोला? बेटे चप्पल को ऐसे नहीं, ऐसे पहनते हैं, ये उल्टा पहना हुआ है। ठीक है, फिर भी हमने 2-4 बार उल्टा पहना उसको। ठीक है, और जब उन्होंने हमें प्रूफ दे दिया कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे चप्पल पहना जाता है, और फिर हमें भी समझ में आया कि नहीं, ये चप्पल इस पैर के लिए ऐसी बनी है और इसके लिए ऐसी बनी है, तो इसको ऐसा ही लेना है। और जब हमें इस बात का नहीं पता था, तब तक तो हम तो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे थे। हम तो आज्ञाकारी थे कि हमने तो अपने घर वालों की बात मानी है, चप्पल पहनी है। देखो, घर वालों ने बोला बेटे चप्पल पहनो, हमने पहनी है। जैसे ही इस बात का हमें पता चला, हमने उसके अंदर सुधार कर लिया ना, किया या नहीं किया? वैसे ही अभी आपने उल्टी चप्पल पहन रखी है, उसको ठीक कर लो। आप जो आपके दिमाग में एजुकेशन है ना, उसको चेंज कर डालो, सही हो जाएगी सारी चीजें। समझ का फर्क है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा आपको, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, वरना बहुत सारी परेशानी तो रोज झेल रहे हो, है कि नहीं है? समझो इस बात को, काम करो इसके अंदर, अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करो। यदि खुद से इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाइए, वह विद प्रूफ आपकी ओसीडी को ठीक करेगा। वही आपको जो प्रूफ देगा वह मान्य होगा, और उसके बाद में आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए और आपकी ओसीडी जड़ से समाप्त हो जाएगी। यदि आपको इसके अंदर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।